पद्मावती लक्ष्मी यक्षिणी साधना। बिल्कुल सिंपल साधना है, बिल्कुल सिंपल मंत्र है। ओम ह्रीम श्री पद्मावती फट स्वाहा या ओम ह्रीम पद्मावती नमः। तो इसको आपको करना है। तो बोले कैसा होना? तो हमने कहा आप जैनियों के तो मंदिर जाते होंगे श्रीमान जी, देखा कभी आपने जैनियों के मंदिर? देखेंगे वहाँ पे पद्मावती की मूर्ति रहती मंदिर के बाहर। वो प्रसिद्ध यक्षिणी हैं जो आपको सब कुछ दे सकती है, उसके साथ लक्ष्मी भी होती है, वैभव होता है। तो एक व्यक्ति थे, हमारे मित्र थे, व्यापार करते थे कपड़ों का, चल नहीं रहा था। तो उनने बोला कि महाराज हम काय की साधना करें? तो हमने कहा पद्मावती लक्ष्मी की साधना कर लो। तो एक छोटी सी 1.5 इंची पद्मावती की, उनको जो सांप पे बैठी रहती है पद्मावती, उसके ऊपर सांप रहते, मूर्ति ला के दिए हमने, और उनको एकांत में घर की छत पे ऊपर बैठा ला। मैंने बोला ये साधना 7 दिन से आपके 15 दिन के बीच में करना, डरना नहीं। ज़मीन पे उनको बैठा ला और उन्हें गुलाबी कपड़े पहनना है, एक टाइम खाना खाना, 350 ग्राम, एक टाइम पानी पीना है, उसके बाद पानी नहीं पीना, और आप अपने हाथ से खाना बनाओगे, किसी को छुओगे नहीं, स्त्री पुरुष का मिलना नहीं होता, आप किसी से नहीं मिलोगे, कोई बात नहीं करोगे। तो बोले एकांत में करना? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा मांस मछली शराब से दूर रहोगे। मैंने सिंहासन बनाया भगवती का, चावल बनाए, धेनियाँ बनाई, गुलाब जल रखा, इत्र रखा, और भगवती के चित्र लगाया, उसकी मूर्ति रखी। और जो मैंने आपको मंत्र बोला, उसने उसको स्फटिक की माला से रोज़ चालू किया। रोज़ 21,000 जाप करता था, दिया जलता रहता था तेल का, चावल के ऊपर रखा था। फिर क्या था कि 15वें 16वें दिन से भगवती के हल्के से 10वें दिन से दस्तखत होने लगे, सर्प दिखने लगे। डरा थोड़ा सा, तो हम लोग गए, उसको समझाया डरो मत, पहले परीक्षा लेती है। वो पूछेगी तुम किस रूप में चाहते हो। यदि तुमने उसको माँ के रूप में सिद्ध किया तो वो तुम्हारे को गृहस्थी से अलग कर देगी, फिर तुम मुनि बनोगे। मैंने कहा अरे वो तो गबड़ा गया। बोले मैंने तो साधना अपने कपड़े के व्यवसाय के लिए की। तो मैंने कहा उससे बोलना प्रेसी के रूप में कि माँ तुम हमारा साथ दो, मेरा व्यापार चलना चाहिए। ये मैंने एक प्रसिद्ध व्यक्ति को कराया श्रीमान जी, कि 1980 की मैंने बता रहा हूँ बात में, हमारे महाराज ने। फिर वो क्या था, व्यक्ति विदेश से आया था, तो उसने बोला नाम गुप्त रख रहा हूँ क्योंकि इस समय बहुत बड़ा इंडस्ट्री के मालिक हैं, उनके पुत्र पौपत्र करोड़ खरबों में खेल रहे हैं, कई इंडस्ट्रीज हैं, ऑयल से लेके कपड़ों तक की। नाम नहीं लूँगा, आप समझते तो समझ जाओ। अब उसने वो भगवती की साधना की। भगवती ने 16वें दिन बोला कि क्या चाहते हो बेटा? माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में। बोला प्रेसी के रूप में माँ, अब मुझे इतना पैसा दो कि मैं ऑयल इंडस्ट्री का मालिक बन जाऊँ, कपड़े की इंडस्ट्री का मालिक बन जाऊँ। अब वो भगवती ने तथास्तु बोला। बोले कितने दिन तक? बोले मैं एक गुटखा दे रहा हूँ, जब तक वो गुटखा तेरे परिवार में रहेगा पैसे की कमी नहीं होगी। और श्रीमान जी जब वो हम लोग से पास आया था मिलने, तो हमने पूछा करता क्या है? तो पेट्रोल पंप देखा ना आपने? नहीं देखा। अभी पेट्रोल डला कि आप? पेट्रोल डालता था। क्या डाला था? पेट्रोल भरता था, काम मालिक के यहाँ। अब किस्मत का साथ देखो, गुटखा पहना, विदेश जाने का मौका मिला, तो एक कपड़े के व्यापारी लोग अपना कपड़ा वहाँ बेचना चाहते थे, तो उनके कपड़े पे उसने अपना लेवल लगा लिया। हम नाम नहीं बताऊँगा मैं आपको। फिर क्या था, धीरे धीरे कपड़े का व्यापार हो गया, एक्सपोर्ट का व्यापार हो गया, ऑयल का व्यापार हो गया। और जिसके पास खाने के लिए नहीं था श्रीमान जी, वो बहुत बड़ी खरबों की इंडस्ट्री का विदेशों और हिंदुस्तान में आज मालिक है। उसका परिवार जो सोने चांदी के कपड़े पहनते हैं, वो पद्मावती है। क्या है? अगर उससे आपने मंगा है कि हमको ये दो भगवती, तो वो देगी। और उसका दिया गुटखा आज वो नहीं है, उनको मैं जानता हूँ, नाम नहीं बता सकता। उनके बच्चे हैं, लड़के हैं, पौत्र हैं, पत्नियाँ हैं, खरबों का व्यापार, उनको खुद नहीं मालूम कि कितना पैसा आता है। अब वो आज भी उनके पास है और संपन्नता बनी हुई है, केवल माँ पद्मावती लक्ष्मी के आशीर्वाद से। कोई भी आदमी कर सकता, बच्चा कर सकता, स्त्री कर सकती है, पुरुष कर सकती है। पर शुरू से मैं कह रहा हूँ कि कोई योग गुरु के निर्देशन में करन्यास विनियोग संकल्प करना चाहिए। फिर भी मैं शुरू से बोल रहा हूँ, लोग नहीं कर पाते हैं। आपको वहाँ बोलना है कुल देवताभ्याय नमः, क्षेत्र देवताभ्याय नमः, पितृ देवताभ्याय नमः, वो पूरा बोल के, और फिर जैसा डायरेक्शन बताया जाता है वो करो।
पर उनने सिद्धियां प्राप्त करने के लिए उनको बोला गया था कि उस परिवार में हर एक व्यक्ति प्रत्येक दिन जब 12 साल में कुंभ भरता है तो अपने दौलत का 10% हिस्सा बच्चों को गरीबों को दान देना चाहिए, है ना श्रीमान जी। तो आज वो परिवार संपन्न है। हम जाते हैं कभी देश विदेश में भी, वो मुझसे मिलते हैं, बोले महाराज वाह रे पद्मावती साधना, इतना पैसा कि उनको पता नहीं, सोने चांदी में खेल रहे हैं। ये साधना पद्मावती लक्ष्मी के द्वारा प्राप्त होती है। कोई स्त्री और पुरुष कर सकता है, बशर्ते कि योग गुरु हो। लड़की भी कर सकती है, लड़का भी कर सकता है। जय श्री राम।